गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इसके पूर्व वीडियो में हमने गेट के क्या क्या यूज होते हैं। गेट मीन्स कॉमनली या सिंपल वे पर देखें तो गेट माने प्राप्त करना होता है, लेकिन मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि ये मल्टीपर्पज वर्ब है जिसके चार रूप जो होते हैं गेट, गॉट, गॉट या गेट, गॉट, गॉटन, और चौथा रूप गेटिंग होता है आपका। उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये कितने प्रकार से गेट का यूज होता है। तो एज अ मेन वर्ब, एज अ कॉजेटिव वर्ब, और थर्ड एंड लास्ट आपका क्या है, एज अ फ्रेजल वर्ब। ये तीन बातें मैंने आपके सामने रखी थी। तो इसके पूर्व वीडियो में एज अ मेन वर्ब में 8-9 भाग उसके मैंने किए, 8-9 भागों को समझाया आपको कि किस किस रूप में हम एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, और कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग गेट का कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। तो उसकी हल्की फुल्की जानकारी मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब की दी थी। एक चीज ये भी बता दूं कि कॉजेटिव वर्ब का एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा, क्योंकि केवल गेट ही कॉजेटिव वर्ब नहीं है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब मैंने बताया था आपसे कारणार्थक क्रिया, जहां पर सब्जेक्ट माने कोई सब्जेक्ट जो है कर्ता स्वयं काम नहीं करता बल्कि किसी से करवाया जाता है, वहां पर क्या कारणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। तो वो कुछ वर्ब्स आपकी हैं, है ना। मेक हो गया, गेट हो गया, लेट हो गया, हेल्प हो गया, हैव हो गया। ये 2 4 5 मुख्य रूप से ये कारणार्थक क्रियाएं हैं, आपकी पॉजिटिव वर्ब्स हैं। उसका सेपरेट वीडियो मैं आपके पास आपको उपलब्ध कराऊंगा मैं। लेकिन चूंकि गेट की बात चल रही है तो गेट का मैंने जो मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होता है वो मैंने 8-9 आपके मैंने स्टेप में बताया आपको। पॉजिटिव वर्ब की अंतिम सेशन में पॉजिटिव वर्ब की भी मैंने चर्चा की है, लेकिन पॉजिटिव वर्ब का अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो आपके सामने जब आएगा तो आपको जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं। और आज अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अंग्रेजी भाषा की बात करें, तो पॉजिटिव कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जिनका पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हम आज वर्तमान में करते हैं, तो उसका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो है थर्ड नंबर एज अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के विषय में मैंने बताया था कि फ्रेजल यानी फ्रेज से बना है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, तो फ्रेजल वर्ब का मतलब वाक्यांश क्रिया। अब ये वाक्यांश क्रिया क्या है, मतलब ये अकेले गेट का प्रयोग नहीं होता बल्कि और कहीं पर या तो प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा या एडवर्ब का प्रयोग होगा। तो प्रेपोजिशन या एडवर्ब इत्यादि को अपने साथ जोड़ करके जो वर्ब माने गेट, जो वर्ब जो है दूसरे इनको लेकर के अपने साथ बनती है या निर्माण करती है या वाक्य में प्रयोग आती है, उसको हम फ्रेजल वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग कहते हैं। तो ये देखिए, यूज ऑफ गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में उसके गेट के जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है उसके आपका हो गया। पॉजिटिव वर्ब की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको वहां पर दी, उसका सेपरेट वीडियो मिलेगा, वो तो मैं बार बार बोल रहा हूं मैं। चलिए, यूज ऑफ गेट एज अ फ्रेजल वर्ब के रूप में, वाक्यांश क्रिया के रूप में क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। यूज ऑफ गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, ये पार्ट 2 है आपका, जिसको हम वाक्यांश क्रिया कहते हैं। अब ये कितने प्रकार से यूज होती है, पहला देखिए, फर्स्ट है गेट अप, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, उठना या उठाना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू वेक अप और टू स्टैंड अप। सेकेंड नंबर देखिए, गेट इन, किसी वाहन में चढ़ना। टू एंटर अ व्हीकल। गेट ऑफ, किसी वाहन से उतरना। टू लीव अ व्हीकल, माने छोड़ना वाहन को। गेट थ्रो, पास करना। इसके कई माने आपके अर्थ है। गेट थ्रो का मतलब पास करना, सफलता पाना, खत्म करना या उपभोग करना। तो पास करना, सफलता पाना में टू पास, टू क्लियर, टू सक्सेसफुल, और खत्म करना, उपभोग करना में टू फिनिश, टू यूज, टू कंज्यूम। इसके बाद है गेट ओवर, किसी बुरे अनुभव से उबरना। टू रिकवर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस, मतलब कोई बुरा अनुभव आपको हुआ, कोई हादसा हो गया या कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गया आपका जिससे उबरने में समय लगता है अपने आप को, तो वही है गेट ओवर, किसी बुरे अनुभव से उबरना। टू रिकवर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है बच्चों गेट आउट, किसी को निकलने के लिए कहना। टू टेल समवन टू लीव, मतलब छोड़कर यहां से चले जाओ, आप यहां से बाहर चले जाओ।
इसके बाद उसी का आपका और अर्थ होता है उजागर होना या ज्ञान में आना, संज्ञान में आना। टू बिकम नोन, बाहर निकलने के अर्थ में भी गेट आउट का प्रयोग आप तो जानते हैं। टू गेट आउट, टू एंजॉय, रिलैक्स, मतलब बाहर जाने के लिए कहना, या बाहर जाकर के हम जैसे मान लीजिए काम करते करते बोर हो गए हैं तो हम अपने मित्रों के साथ बाहर जाकर के रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, उस अर्थ में भी गेट आउट का प्रयोग होता है। गेट अवे फ्रॉम, किसी से बचना, अपने आप को सेव करना, एस्केप करना, बचाना। टू एस्केप फ्रॉम अ पर्सन और थिंग। और अगला है गेट ऑन विथ, संभालना। टू मैनेज, गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बार बार कोई मने वो कुछ बोल रहा है, हमको परेशान करने का प्रयास करना है, तो उससे पीछे छुड़ाने के लिए गेट रिड ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका सेंस इंग्लिश में देखिए, टू थ्रो या टू गिव अवे। इसके बाद है गेट इनटू, शामिल होना। टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। और अंतिम है बच्चों गेट एट, बिना कहे बताने की कोशिश करना। बिना कहे बताने की कोशिश करना मतलब क्या? टू ट्राई टू से समथिंग इनडायरेक्टली। ठीक है, इसी का और भी होता है बार बार आलोचना करना या किसी के पीछे पड़ना। तो ये है टू क्रिटिसाइज रिपीटेडली, माने बार बार रिपीट करना, बार बार उसी शब्द को दोहराना, उसके पीछे पड़ जाना। इसके लिए भी गेट एट का प्रयोग होता है। तो ये गेट के सारे जो प्रयोग आपके हैं ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के माध्यम से, एडवर्ब के माध्यम से या और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से क्या फ्रेजल वर्ब के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। इसीलिए इसको फ्रेजल वर्ब के रूप में भी स्वीकार किया गया है गेट को। माने और भी कई हैं आपकी, तो उनको मैं बाद में चर्चा करूंगा पॉजिटिव वर्ब के रूप में। तो गेट का जो फ्रेजल वर्ब है, एज ए फ्रेजल वर्ब के रूप में गेट का कहां कहां प्रयोग होता है, वो 11 आपके प्रकार यहां पर मैंने बताए। पहला है गेट अप, फिर गेट इन, गेट ऑफ, इसके हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश वर्जन, ये सब मैंने यहां पर लिखने का प्रयास किया है। गेट थ्रो, गेट ओवर, गेट आउट, गेट अवे फ्रॉम, गेट ऑन विथ, गेट रिड ऑफ, गेट इनटू और गेट एट। मतलब गेट एट लास्ट है, बिना कहे बताने की कोशिश करना, टू ट्राई टू से समथिंग इनडायरेक्टली, और इसी का होता है बार बार आलोचना करना या पीछे पड़ना, टू क्रिटिसाइज रिपीटेडली। चलिए अब इसमें एक आध दो, चूंकि इसमें ज्यादा जगह नहीं है, फिर भी 2-3 लेने का मैंने प्रयास किया है। पहला है आपका गेटअप, इसका यूज देखिए, जिसका अर्थ होता है उठना या उठाना। टू वेकअप और टू स्टैंड अप, इसका प्रयोग एक ही मैंने लिखा है, देखिए, हे राहुल वेकअप, हे राहुल वेकअप, माने उठ जाओ, वी गॉट टू गो, हमें जाना है। राहुल उठ जाओ, जग जाओ, वी गॉट टू गो, हमें जाना है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, हे राहुल क्या, गेट अप, वेक अप की जगह हम गेट अप। वैसे ये तो कॉमन है आपका वेक अप, हे राहुल वेक अप, वी गॉट टू गो, हमें जाना है। इसको हम गेट का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो हे राहुल गेट अप, वी गॉट टू गो, हमें जाना है। क्लियर। सेकेंड है आपका गेट इन, किसी वाहन में चढ़ना। टू एंटर ए व्हीकल, प्रयोग देखिए, द मोमेंट यू कॉल्ड मी अप, जिस क्षण तुमने मुझे फोन किया, बुलाया, मैंने कॉल किया था, आई वॉज गेटिंग इन द कार, उस समय मैं कार में सवार हो रहा था, कार में चढ़ रहा था, प्रवेश कर रहा था मैं। जिस समय तुम्हारा फोन आया, जिस समय तुमने मुझे कॉल किया, उस समय मैं कार में सवार हो रहा था या कार में प्रवेश कर रहा था। ये गेट इन हो गया। गेट ऑफ, किसी वाहन से उतरना। टू लीव अ व्हीकल, मतलब किसी वाहन को छोड़ना। आई गॉट ऑफ द बस, मतलब मैं बस से उतरा या मैंने बस छोड़ दी। आई गॉट ऑफ द बस। दूसरा प्रयोग, राहुल इज गेटिंग ऑफ द बस, राहुल जो है वो क्या, बस से उतर रहा है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इज गेटिंग, राहुल के साथ इज का प्रयोग करेंगे, जानते हैं आप। इसके बाद मेन जो वर्ब आपका गेट यहां हम लेके चल रहे हैं, तो गेटिंग हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, ऑफ द बस। ये हुआ गेट ऑफ का। और 4th नंबर बच्चों आप देख रहे हैं गेट थ्रो। इसके कई अर्थ होते हैं। तो पास होने के अर्थ में, क्लियर करने के अर्थ में, यूज करने के अर्थ में, और कंज्यूम करने के अर्थ में, उपभोग करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो अब देखिए पहला प्रयोग, आई गॉट थ्रू द IAS एग्जाम, मतलब क्या हुआ, मैंने IAS परीक्षा पास कर ली। आई गॉट थ्रू द IAS एग्जाम, मैंने IAS एग्जाम पास कर ली। ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको कहते हैं, जहां से सीधे कलेक्टर बनते हैं। तो आई गॉट थ्रू द IAS एग्जाम, मैंने IAS एग्जाम पास कर ली। दूसरा बहुत सुंदर उदाहरण देखिए आपके सामने, ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, मतलब उसके कठिन क्या, परिश्रम,
हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, पेशेंस, धैर्य, ही इवेंचुअली गॉट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, मतलब उसके जो बुरा समय जो उसके साथ चल रहा था, उसने किसी प्रकार से अपने धैर्य और लगातार कठिन परिश्रम के बल पर उसने मुसीबत से या बुरे समय से उबर गया, बुरे समय से उसने निकलने में सफलता प्राप्त कर ली। तो वही है, ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड पेशेंस ही इवेंचुअली गॉट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, उसने किसी प्रकार से उस बुरे समय से अपने आप को एस्केप कर लिया, बचा लिया, निकालने में सफलता प्राप्त कर ली। तो बच्चों यहां पर 4 ही ये आए हैं, गेट अप उठना उठाना, टू वेक अप, टू स्टैंड अप। इसके प्रयोग मैंने 2 बताए आपको। जनरली तो हम हे राहुल वेकअप वी गॉट टू गो, हमें जाना है, उठो, या तो हम वेकअप की जगह गेटअप का प्रयोग कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। किसी वाहन में चढ़ना हो तो गेट इन का प्रयोग करते हैं, उतरना हो तो गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और गेट थ्रू का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, उत्तीर्ण होना, यूज उपभोग करना, है ना। इसमें 2 उदाहरण मैंने दिए, आई गॉट थ्रू द IAS एग्जाम और ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड पेशेंस ही इवेंचुअली गॉट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम। तो यहां पर ये आपके 4 आपके आए और मुख्य रूप से मैंने आपके सामने अभी प्रस्तुत किया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको देखने को मिला। क्योंकि हमारा टॉपिक आज का है यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट माने लेट का यूज हम गेट का यूज ऑफ गेट वर्ब की हम चर्चा कर रहे हैं एज ए फ्रेजल वर्ब। ये पार्ट 2 में है, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? वाक्यांश क्रिया। तो ये 11 रूप में प्रयोग होता है, 11 प्रकार से करते हैं। गेट अप, गेट इन, गेट ऑफ, गेट थ्रू, गेट ओवर, गेट आउट, गेट अवे फ्रॉम, गेट ऑन विथ, गेट रिड ऑफ, गेट इनटू और गेट एट। यहां पर 4 आपके प्रकार आ चुके हैं। शेष प्रकारों के विषय में भी हम जानेंगे कि इनका प्रयोग कहां और किस प्रकार से किया जाता है।